हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CSS एग्जाम इन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर तैयारी किस तरह करनी है, 12 सब्जेक्ट्स किस तरह कवर करने हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी गाइडलाइंस दूंगा कि 6 मंथ्स का आपका प्लान क्या होना है और फिर डेली प्लान क्या होना है, ताकि जो आपका डेली रूटीन है उसी के ज़रिए आप अपना 6 मंथ्स का प्लान और जो आपका गोल है वो आप अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू फ्रॉम A to Z। स्टार्टिंग, अब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट्स ऑप्शंस भी चूज़ कर लिए हैं और अभी आप अपनी तैयारी शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें 1 अगस्त से भी आप तैयारी शुरू करते हैं। सो कमिंग बैक टू द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, कंपलसरी सब्जेक्ट्स 6 हैं। अब 6 में पहला है एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस्लामियात, पाक स्टडीज़। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कंपलसरी से स्टार्ट करते हैं। अब इनमें से जो चंद सब्जेक्ट्स जो आपको रेड फॉन्ट में दिख रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर दिन करने हैं, डेली आपको करने हैं। अब मैं समझाऊंगा डेली भी किस तरीके से करने, और ये डेली आपको इसकी तैयारी डेली एग्ज़ाम डे तक करनी है। इन सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्टिंग ऑफ विद एसे। अब एसे की तैयारी किस तरह करनी, फॉर एग्जांपल आप मंडे को तैयारी शुरू करते हैं 1 अगस्त, लेट्स अज्यूम मंडे को आप एसे की आउटलाइन लिखेंगे और फिर आप वेडनेसडे को ऐसे की आउटलाइन लिखेंगे, फिर फ्राइडे को, और फिर संडे को आप कोशिश करेंगे कि उन 3 में से किसी भी एक ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मंथ के अंदर हर संडे को उसकी इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करें। सेकंड मंथ से उसकी संडे को आप इंट्रोडक्शन के साथ आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखें। थर्ड मंथ के अंदर संडे को ही आप कोशिश करें कि कंक्लूजन भी लिख लें। तो आपका पूरा कंप्लीट ऐसे विद इन 3 मंथ्स आपकी ऐसे की तैयारी कंप्लीट फुल लेंथ ऐसे की तैयारी हो जाएगी, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं। और अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे, जिस तरह मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आप ऐसे की आउटलाइन बना रहे हैं, सिर्फ आपको मैक्सिमम उसके अंदर आपको 1 घंटा लगेगा शुरू में, जिसको आपको कट डाउन करके 30 मिनट्स तक लाना है। अब आ गया ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आपको तैयारी करनी है प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन की। हर ऑल्टरनेट डे, ट्यूसडे, थर्सडे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आप एक प्रेसी और एक कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे। ऑल्टरनेट डेज पे जगल करते रहें दोनों सब्जेक्ट्स को एंड तक, बिल्कुल एंड तक। और आप कोशिश करें कि संडे को अगर आप एक ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तो संडे को आप कोशिश करें एक पास पेपर कर लें प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन का। 2022 से शुरू करें, उसका संडे को पास पेपर प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि आप उसको कम से कम टाइम के अंदर, आपके पास 3 घंटे होंगे लेकिन आप उसको कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इससे यह होगा कि आपके सारे पास पेपर्स की भी तैयारी होगी, आपको इजीली सारे पास पेपर्स मिल जाएंगे 2022 से लेकर 2010 तक। 12 साल के पास पेपर्स, दैट्स मोर देन इनफ। ये 2 सब्जेक्ट्स हो गए। थर्ड सब्जेक्ट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए डॉन न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू haven't seen my video about Dawn News, click on this link above and इसमें you will learn how to read Dawn News for the CSS exam। हर दिन Dawn News पढ़ें, उसमें से नोट्स निकालें, और ये भी आपको आखिरी दिन तक आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है Dawn News के थ्रू। Dawn News के अलावा आप इकोनॉमिस्ट पढ़ें, टाइम मैगज़ीन पढ़ें और फॉरेन अफेयर्स के मैगज़ीन पढ़ें। इसके थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको जो इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में करंट अफेयर्स के, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर्स के ऊपर आपको बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी। उसके थ्रू आप नोट्स बनाएं अपने, या तो हैंड रिटन नोट्स बनाएं या डिजिटल नोट्स बनाएं। ये भी आपको हर दिन करने हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए, एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स। फोर्थ आ गया जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी या तो आप डेली कर सकते हैं। डेली उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा जिनकी मैथ वीक है, क्योंकि उसके अंदर साइंस पोर्शन है और एक मैथ पोर्शन है। लेकिन अगर आप दोनों इजीली कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए एटलीस्ट 1 महीना रखें। 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर आप कोशिश करें कि आप साइंस का पोर्शन कवर कर लें, 15 दिन के अंदर आप मैथ का पोर्शन कवर कर लें। चैप्टर वाइज चलें। अगर 15 दिन से ज़्यादा भी एक्सीड करते हैं तो मैक्सिमम 20 दिन से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को आपको नहीं देना टाइम। 20 दिन के अंदर सिलेबस उसका कवर करें। ये 4 सब्जेक्ट्स हो गए कंपलसरी के। अब 2 बच गए। अब इसमें है इस्लामियात और पाक स्टडीज़। अब 1 अगस्त से आप इन 4 सब्जेक्ट्स के जो रेड फॉन्ट के अंदर थे, इसकी तो आप हर दिन तैयारी कर रहे थे लेट्स अज्यूम।
उसके साथ साथ आपको एक सब्जेक्ट पिक करना है जिसकी आपको तैयारी उसके साथ साथ लेके चलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस्लामियात उठाते हैं तो इस्लामियात का आप सिलेबस गो थ्रू करें। अगर इस्लामियात के सिलेबस के अंदर 15 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं, हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करें। आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लगने चाहिए। और उसके अलावा जो आप करंट अफेयर्स को 1 घंटा दे दें, ऐसे को 1 घंटा दे दें, उसको 1 घंटा, 3 घंटे ये हो गए, 3 घंटे ये हो गए, मैक्सिमम 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। इसको मिनिमम 4 to 6 आवर्स, इस रेंज के अंदर आप इतना टाइम ड्यूरेशन हो आपका डेली। ये मैं वीक डेज़ की बात कर रहा हूँ, वीकेंड के अंदर आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और ये उनके लिए अप्लाई करता है जो लोग जॉब कर रहे हैं अभी। अगर आप काम करते हैं और आप 5-6 बजे आते हैं, उसके बाद आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 घंटे लगा सकते हैं। दैट्स पॉसिबल, दैट्स डूएबल। बहुत सारे लोगों ने जॉब्स के साथ भी एग्ज़ाम पास किया है। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, अगर आप 100% अपना फोकस कर रहे हैं CSS एग्ज़ाम के ऊपर, तो फिर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल इस्लामियात पाक स्टडीज़ से शुरू करें, 15 दिन के अंदर वो कंप्लीट करें, 15 दिन के अंदर वो दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करें। तो इसके ज़रिए फॉर एग्जांपल विद इन 1 to 2 मंथ्स आपके कंपलसरीज़ कवर हो जाएंगे। अगस्त सितंबर के अंदर आपके कंपलसरीज़ ईज़िली कवर हो जाएंगे। और मैं आपको रेकमेंड भी यही करूँगा कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट से शुरुआत लें, उसके बाद आप ऑप्शनल्स पे आ जाएं। अब मैंने ऑप्शनल्स की एक सैम्पल लिस्ट दी हुई जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब इन ऑप्शनल्स में से फॉर एग्जांपल अगर आपका IR है, यूरोपियन हिस्ट्री है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके अलावा आपका जेंडर स्टडीज़ है, सोशियोलॉजी है, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से IR के 2 पेपर होते हैं 100-200 मार्क्स के, 100-200। तो इन सब्जेक्ट्स की भी आप इसी तरीके से इसको डिवाइड करें। अगर जब आपका पाक स्टडीज़ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपका इस्लामियात का सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आप किसी ऑप्शनल से शुरू कर दें। ठीक है, कोई भी ऑप्शन उठाएं, उससे शुरू करें। फॉर एग्जांपल यूरोपियन हिस्ट्री उठाते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री का आप सिलेबस देखें FPSC से, सिलेबस के अंदर देखें कि कितने चैप्टर्स हैं, और फिर कोई भी एक बुक उठाएं जो रिलायबल बुक हो, जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उस बुक को उठाएं और उस बुक के अंदर देखें वो सारे चैप्टर्स हैं। उसी बुक को रीड करें, उसमें से नोट्स बनाएं, डिजिटल या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाएं। वही नोट्स आपको एंड में काम आएंगे, क्योंकि जब लास्ट फाइनल मंथ होता है, आखिरी महीने के अंदर आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरी किताब पढ़ के रिवाइज कर सकें, आपको नोट्स ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी एक्सट्रैक्ट करनी होती है। अब यूरोपियन हिस्ट्री के फॉर एग्जांपल उसके भी लेट्स अज्यूम 20 चैप्टर्स हैं, तो उसको आप मैक्सिमम 20 डेज दें। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर कंप्लीट करें, और हर दिन उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। सिर्फ रीडिंग ना करें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। अगर आप सिर्फ उसको रीड कर देंगे 20 चैप्टर्स को, और फिर 20 दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा क्या था। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि आप वो नॉलेज आप रिटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत ज़रूरी आप नोट्स बनाएं। इसी तरीके से यूरोपियन हिस्ट्री और फिर IR को आप 1 महीना दें, सिंस IR 200 मार्क्स का है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के। IR या पॉलिटिकल साइंस या उसके अलावा जो भी 200 मार्क का जो सब्जेक्ट है, उसको आप 1 महीना दें और उसको सही तरीके से आप तैयारी करें, क्योंकि वो 2 पेपर्स हैं, उसको टाइम ज़रूर दीजिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप आ जाएं इंटरनेशनल लॉ पे, इंटरनेशनल लॉ के जितने चैप्टर्स हैं उसको उस तरीके से कवर करें, जेंडर स्टडीज़ एंड देन सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट करें कि ये जो 8 सब्जेक्ट्स थे, पाक स्टडीज़, इस्लामियात, इंटरनेशनल लॉ, यूरोपियन हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज़, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स हैं। 8 सब्जेक्ट्स हैं, हर उसको आप 15 दिन दें। अगर आप इसको 15 दिन भी देते हैं तो एटलीस्ट 4 मंथ्स, ठीक है, 4 महीने के अंदर ये कवर हो जाएंगे। अगर आप इनको अगस्त से शुरू करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप इजीली कवर कर सकते हैं 4 महीने के अंदर। लेकिन 4 महीने के अंदर ज़रूरी नहीं है, नवंबर तक आप इसको एक्सटेंड करें, दिसंबर के एंड तक कोशिश करें कवर करें। और फिर जो आखिरी महीना है उसके अंदर सिर्फ आप रिवाइज़ करें, सिर्फ रिविज़न करें। जो डेली चीज़ें हैं वो हर दिन आप करते जाएं, और जो सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको आप 15-20 दिन दें, उसको पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, डिजिटल नोट्स बनाएं या हैंड रिटन नोट्स, व्हाटएवर यू प्रेफर। आई यूज्ड टू मेक डिजिटल नोट्स क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल था,
मैं जब एग्ज़ाम भी देने जाता था तो मैं फ़ोन पे भी पढ़ लेता था गाड़ी में, क्योंकि बहुत सारे जब आप किताबें बन जाती हैं तो उसके थ्रू आप इजीली गो थ्रू नहीं कर सकते. And that's about it. I hope this was helpful. If yes, please don't forget to subscribe. अगर आपको किताबें नहीं पता कौन सी यूज़ करनी है, so I've shared a book list as well. I'm going to share it on the community section on my YouTube channel. Please check that out as well. Thank you so much, guys.